नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे जीत का फंडा, लालच का हथकंडा। जीत का फंडा, पांचवा, छठा और सातवां चरण। ये वो चरण है जिससे आपको देश की नई तस्वीर या एक ऐसा आंकड़ा देखने को मिल सकता है जो किसी भी पार्टी को खुश कर दे। कल पांचवें चरण में मतदान है, उसके बाद 25 तारीख को, फिर 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है। उससे पहले अगर बात की जाए तो तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन वायरल वीडियो में कुछ वीडियो हम आपको दिखाएंगे जहां जो वीडियो प्राप्त हो गए, बाकी हवा में खबरें बहुत हैं। सबसे पहले तो आपको प्रतापगढ़ का एक वीडियो दिखाएंगे जहां पर संगम लाल गुप्ता हैं, वहां से सांसद हैं, उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। पहले प्रतापगढ़ का वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको ये तस्वीर प्रतापगढ़ से है। ये चुनाव का एक पहलू है। यहां पर आपको संगमलाल गुप्ता के लोग पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। अब कहा गया कि दक्षिणा है। बहरहाल एसपी सिंह के कहने पर मुकदमा दर्ज हो गया है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, माफ कीजिएगा, मुकदमा नहीं, लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। ये भी अच्छी चीज है। रायबरेली अमेठी से बड़ी खबरें आ रही हैं। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड जब कुछ चीज मिलती नहीं है तो उनसे बड़ा दिक्कत हो जाती है हम जैसे लोग के लिए कि हम लोग पब्लिक को बताएं कैसे। लेकिन पुख्ता सूत्र है हमारे पास और वो बता रहे हैं कि भाई पेट्रोल पंप वाले, प्रधान, जिला पंचायत और एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है, उसके मालिक चुनाव में एंट्री कर चुके हैं। और वो लोग, मैं ये नहीं कहूंगा पैसा बांट रहे हैं, वोटरों को लुभा रहे हैं। तो वोटरों की सहालक है जहां जहां चुनाव है। एक सहालक तो होती है जिनमें हम लोग न्योता खाने जाते हैं, उसमें भी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो सहालक को इसलिए मैंने कहा ये वोटरों की सहालक है। लेकिन वोटरों को रिझाने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए हर बार यही मोड नहीं होता है। एक मोड और भी है जो लोगों को नहीं दिखता। वो छुपे कैमरे कहीं ना कहीं कैद कर लेते हैं। प्रतापगढ़ का ये वीडियो देखिए। ये प्रतापगढ़ का वीडियो था और अब आपको दिखाते हैं कौशाम्बी की वो तस्वीरें। जो वोटर देखेगा वो थोड़ा सकते में होगा। कौशाम्बी वाली तस्वीरें देखिए। ये देखिए, यहाँ वोटर को अपनी ओर खींचने के लिए एक मंच लगा, रैली होनी थी, लेकिन मंच पर ही लात घूसे चल गए। बताया गया पूर्व विधायक हैं, उनसे हुई है मारपीट या उनके लोगों ने की है। एक तस्वीर ये भी है, अभी तक नहीं दिख रहा था, मारपीट जैसा नहीं दिख रहा था। कन्हैया कुमार के अलावा उससे पहले कोई खबर नहीं आई थी। अब बात आती है इस देश में सबसे चर्चित सीट की। उस सीट का नाम है रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी 20 साल सांसद रही और वो गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनकी शिकायत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि एक्शन होगा और होना भी चाहिए। चुनाव में किसी पर कोई ये ना कह सके कि एक तरफा कार्रवाई है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है
और इसमें लिखा गया है कि भाई राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनके कार्यकर्ताओं ने भी। पूरे रायबरेली में होर्डिंगें लगा डाली हैं। और उन होर्डिंगों से जो चुनाव की आचार संहिता उससे कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। अब कितनी परमिशन की हैं, कितनी बगैर परमिशन की, ये देखने का विषय है। ये लेटर कल जारी हुआ है। कौशाम्बी में एक और वाकया हुआ, भीड़ नहीं आई। भीड़ इस चुनाव में जिसके पास नहीं रहती, इस चुनाव का मतलब यह है कि जितने चुनाव होते हैं, भीड़ अक्सर आपको रिझाने के लिए अच्छी होती है, भीड़ वोट में नहीं बदलती, ये भी कहा जाता है। लेकिन भीड़ देख के लोग उत्साहित बहुत होते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या हम जैसे पत्रकार हो। हम लोग एक आकलन भीड़ से कर लेते हैं कि भाई सीटें खाली हैं तो मतलब नेताजी का मामला गड़बड़ है। कौशाम्बी एक ऐसा जिला है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ लगा के चुनाव लड़ा जा रहा है। और मिर्ज़ापुर कौशाम्बी में जो लोग हैं ना, पटेल बाहुल्य है और वहाँ क्षत्रिय भी हैं। कौशाम्बी से विनोद सोनकर शास्त्री चुनाव लड़ रहे हैं, माफ करेगा विनोद सोनकर। और 2 विधानसभाएं आती हैं प्रतापगढ़ की, भाबागंज और कुंडा। पहले विनोद सोनकर ने कहा कि भाई भाबागंज और कुंडा हमारा है, अच्छी बात है, होना चाहिए राजनीतिक दलों को। उसके बाद अनुप्रिया पटेल वहां पहुंची। अनुप्रिया पटेल पर दबाव था कि भाई आप भी उसी क्षेत्र की हैं, कौशाम्बी मिर्जापुर में आपका होल्ड माना जाता है, लोग नहीं है, ऐसा अंदर खाने खबर है कि भाई भीड़ नहीं है, सारी चीजें हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने लोगों को बताने के लिए कि अनुप्रिया पटेल ने एक ऐसा बयान दिया जो बड़े दिनों से वायरल है, 3 दिन पुराना बयान या 2 दिन पुराना भी बयान है, उसको सुनिए आप। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। भैया ईवीएम का बटन दबाने से राजा बनता है, ये कहा अनुप्रिया पटेल ने। केंद्रीय मंत्री हैं, मिर्ज़ापुर से सांसद हैं और अपना दल एस से, सोनेलाल पटेल की जो अपना दल है उससे सांसद हैं। उनके पति भी एमएलसी हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। कुछ आरोप उन पे भी लगे हैं घोटालों के, ऐसा लोग कह रहे हैं। चलिए, मिनाज अहमद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। प्रदीप चौहान बीजेपी नेता है, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। गौरव अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मनोज ध्यानी जी चुनाव विश्लेषक हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले तो रुख मैं गौरव अवस्थी का ही करूँगा। गौरव जी, रायबरेली की अगर बात की जाए तो बड़ा सुनने में आ रहा है कि प्रधानों को डराया जा रहा है। अभी डरा कौन रहा है, कौन सा दल, ये आप बेहतर बता देंगे। बड़ी मदिरा का भी बड़ा जो है उसको बहुत लंबे स्तर पे बांटा गया है, बड़े अमाउंट की मदिरा वहां पर लाई गई है। गौरव जी। जी जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलते ही रहते हैं। प्रियंका गांधी ने कई मीटिंगों में इस मुद्दे को उठाया कि
वो माफिया हैं, प्रधानों कोटेदारों को हड़का रहे हैं भाजपा उम्मीदवार। लेकिन चुनाव आयोग में ऐसी कोई लिखित शिकायत नहीं गई उनकी तरफ से या उनके इलेक्शन एजेंट की तरफ से, राहुल गांधी के। कल भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक शिकायत की है कि होर्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगा दी और इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया, बिना अनुमति के लगाई। अभी उस पर कोई कार्रवाई सामने आई नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग किया था, अभी आई नहीं है। और चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जो पैसा बांटने, शराब बांटने की रस्म, बड़ी चुनावी रस्म कई सालों से चल रही है। हर चुनाव में ऐसा होता है, चुनाव में भी ये शिकायतें आ रही हैं, बातें आ रही हैं सामने कि पैसा बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। बड़ी कहीं कहीं से तो ये भी सूचनाएं आ रही है कि सोलर लाइट और हैंडपंप भी भेजे जा रहे हैं लगाने के अब लिए, नए नए वोटों के नए नए लिए। तरीके हैं ये सब, तो सोलर लाइट भी मिल रही है। अभी कहीं कुछ है नहीं, और सरकारी स्तर पे कोई कार्रवाई में, कोई प्रक्रिया में कुछ बरामदगी हुई हो शराब की, पैसे की बांटते हुए कोई वीडियो वायरल हुआ, अभी रायबरेली में इस तरह का कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के दौर है, और जब तक प्रमाणित न हो जाए तो इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेना नहीं चाहिए हमारी नजर में। बाकी मतदान कल है तो सब सामने आएगा, वोटिंग का ट्रेंड भी सामने आएगा और 4 जून को रिजल्ट भी सामने आएगा। अमेठी को लेकर क्या लग रहा है? अमेठी में भी कहा जा रहा है कि सिर्फ पेट्रोल पंप है। कई लोग ऐसे हैं कि किशोरी लाल के खेमे के लोग ये बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले पैसा बांट रहे हैं, और स्मृति ईरानी की तरफ से बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े वाटर पार्क का मालिक है, वो आके पैसा बांट रहा है। आरोप प्रत्यारोप वहां पे भी लग रहा है। अमेठी में भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बातें उठ रही हैं। और ये भी सच है कि कांग्रेस पर भी पैसा बांटने के और बड़े बड़े लोगों की ओर से कोई कुछ लोगों के पहुंचने और बांटने की बातें हो रही। लेकिन भाई हमने कहा जब तक आरोप कोई प्रमाणित ना हो, कोई बरामदगी ना हो, मशीनरी ऐसा न करे, तब तक इन बातों पर को बहुत गंभीरता से हमें शायद नहीं लेना चाहिए। और सतर्क तो प्रशासन होगा, चुनाव आयोग की जितनी भी मशीनरी है वो सतर्क जरूर होगी। और हमें लगता है कि उसकी पहली प्राथमिकता निष्पक्ष निर्वाचन की होगी, वही होनी भी चाहिए। और अगर ऐसी कोई बरामदगी होगी तब इन आरोपों को और ज्यादा बल मिलेगा। बिल्कुल। बीजेपी के भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप चौहान। प्रदीप जी, आपको चर्चा में शामिल करूंगा। ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि संगम लाल गुप्ता का तो वीडियो ही है, खैर उनके परिवार के लोग पैसा बांट रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि हम दक्षिणा दे रहे थे। दक्षिणा कहीं घर में दे देते, इतना बड़ा इवेंट बुला के नामांकन से पहले फिर उनको वीडियो भी बनवा रहे हो, तो एक ये भी चीज़ देखनी है। दूसरा, अगर आपके खेमे में कोई ना आए तो वो बुरा, आपके खेमे में जो आ जाए वो भला। ये पूर्वांचल में चल रहा है। जौनपुर प्रतापगढ़ उसके साक्षात उदाहरण है। जिस तरीके से पहले विनोद सोनकर मिल के आए, संजीव बालियाल ने जाके राजा भैया से मिलवाए तो बहुत अच्छे आदमी, बहुत हंसते, चाय पी, और फिर उन्होंने अगर समर्थन नहीं दिया है, जो भी रहा हो, उन्होंने न्यूट्रल लेने का फैसला किया, तो कहा गया कि ये सब हमारा है। और फिर कह रहे हैं कि ईवीएम से राजा और रंग तय होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता रहनी चाहिए। भ्रष्ट आचरण का किसी को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक आपने माननीय सांसद प्रतापगढ़ का विषय कहा है, मुझे नहीं मालूम वो किस परिस्थिति का है, लेकिन जब आप कह रहे वीडियो बनवा रहे, होता है बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं जिसमें पूजन अर्चन ये होता है और उसमें दक्षिणा इत्यादि दी जाती है। मैं समझ रहा हूँ कि आप और हम इतने नासमझ कोई नहीं होंगे कि कोई वीडियो के सामने कोई इस तरह का कोई भ्रष्टाचार करने लगेगा। अगर उन्होंने कहा है वो सांसद है तो उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। मुझे मालूम नहीं किस परिप्रेक्ष्य में, मैंने देखा नहीं, आपने मुझे बताया। रही बात जो आप कह रहे हैं वो अपने विनोद सोनकर जी की, चुनाव में सबसे समर्थन मांगा जाता है। और जहां तक वो राजा भैया जी की बात है, वो माननीय विधायक हैं, एक अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ये उनका निर्णय है। और यह कहना कि कुंडा या बाबागंज हमारा है, तो वो सांसद हैं, उनके क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये तो क्लेम कर ही सकते हैं कि हमारा है। और जब वो उनके पास अपना समर्थन, अपने लिए समर्थन मांगने गए, तो निश्चित ही कह सकते हैं।
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और राजनीति में। और तो अपने पास आने दूसरे पास के पक्ष में जाने का, राजनीति में अपना समर्थन बहुमत जुटाने का सभी प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ बुरा तो किया नहीं गया है। उन्होंने अपना प्रयास किया है और उन्होंने क्या निर्णय लिया वो पब्लिक डोमेन में सबके सामने है। अच्छा, ये जो आरोप रायबरेली में लग रहे हैं लिखित नहीं है, लेकिन लोग लगातार कह रहे हैं, प्रियंका गांधी अपनी सभाओं में कह रही थी, अखिलेश यादव ने ये बात कही कि भूमाफिया को हराना है। बड़े भूमाफिया कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी से भूमाफिया, मैं तो मैनपुरी का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। समाजवादी पार्टी ने सरकारी जमीनें कब्जा करी, दलितों की जमीनें कब्जा करी, पिछड़ों की जमीनें कब्जा करी। अब चूंकि उन्होंने अपना एक होमलैंड बना लिया, वहां बेचारे सब माइग्रेट कर गए, शहरों में आ गए करहल के लोग, और इधर अपने जशवंत नगर के अगल बगल के लोग सब इटावा में आ गए, मैनपुरी में आ गए, सिरसागंज सिकोहाबाद चले गए अपने घर जमीन बेच बेच करके। इन लोगों से बड़े भूमाफिया कौन है? तो वो जानते भूमाफिया कौन होते हैं, वो स्वयं जानते हैं अखिलेश यादव। और हाँ, जहां तक इंडी गठबंधन का विषय, ये सदैव मतदाता को प्रलोभित करते रहे, कुछ लोगों को वोटों का ठेकेदार बनाते थे, उनको ठेका पट्टा इत्यादि दिया करते थे और वो लोग ठेका लिया करते थे वोटों का। अब मोदी जी के आने के बाद पूरा पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर बदल गया। अब ये पॉलिटिक्स जो है वो जन सेवा की पॉलिटिक्स हो गई है और ये 100% डिलीवरी की। राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री रहे अपने देश के, उन्होंने कहा कि मैं एक रुपया भेजता हूं। अरे अब राजीव गांधी की बात ही मत करिए, अब तो मैं कह रहा हूं ना कि प्रेजेंट मुद्दों पे बात होती है। आज अभी मैं देख रहा था, सुन लीजिए, मैं भैया अरे ऐसे बहुत बयान हैं, बहुत से बयान हैं कई प्रधानमंत्रियों के, अगर वो सुनाने बैठेंगे तो मुझे लगता है 4 घंटे चले जाएंगे, और 4 घंटे का बिजी शेड्यूल आपका 1 घंटा दे दिया आपने, यही बहुत है। सॉफ्टवेयर बदल गया है। हाँ। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी वाला सॉफ्टवेयर नहीं रहा है कि जहां पर पैसा दे करके शराब बांट करके लोगों को प्रभावित कर लेंगे। मोदी जी, योगी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां, उनका बेटर डिलीवरी सिस्टम, 100% ट्रांसपेरेंट, जो जनता तक सीधे पहुंच रही, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं, कोई भ्रष्टाचार करने वाला नहीं। इसलिए जनता सीधे सीधे मोदी को वोट कर रही, योगी को वोट कर रही, भाजपा को वोट कर रही। ये लोग प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता नकार देगी इनको, इंडी गठबंधन को, रायबरेली में हो या जहां भी इनके गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, सब जगह नकारे जाएंगे। अच्छा, पहले एक आपको नारा याद होगा, मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, एक नारा लगता था, आप अगर संघ से और सबसे जुड़े होंगे, भाजपा के 3 धरोहर, आगे की लाइन आपको आती होगी मुझे लगता है। धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अब धरोहर कौन है? बता रहा हूं। अब धरोहर कौन है? अब तो सिर्फ एक चेहरा है, एक प्रत्याशी है, उसी को वोट मिल रहा है। वो देश के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे भाजपा योगी के जी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, सभी हमारे नेता पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश से डिमांड आ रही है, हर जगह जा रहे हैं, पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आप देख नहीं रहे रैलियां? मोदी सरकार, सिर्फ मोदी सरकार, एक लोकसभा में सिर्फ मोदी सरकार, सिर्फ मोदी सरकार, राजनाथ सरकार नहीं, जेपी नड्डा की सरकार नहीं, सिर्फ मोदी सरकार चल रहा है। नेता के नाम को आगे करते हैं। कांग्रेस इंडी गठबंधन करे ना, नेता कौन है उनका, वो नाम करे ना, किसने रोका उनको? हमारे तो नेता हमें तो लग रहा है भी लूंगा सवाल, अभी मैं उनसे भी लूंगा कि उनको क्या हो गया, दूल्हा मिल ही नहीं रहा है क्या? सबसे पहले साजिद भाई के साथ किसने रोका है? उनके प्रधानमंत्री घोषित करें, उनके प्रधानमंत्री होंगे, घोषित करें। अखिलेश यादव उनके प्रधानमंत्री होंगे, घोषित करें। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होंगे, 2 जून को जेल चले जाएंगे, घोषित करें। कौन होगा उनका, घोषित करें। किसने रोका है भाई? हम किसके लिए वोट कर रहे हैं? जनादेश किसके नाम पर दे रहे हैं? ठीक है, दलीय लोकतंत्र है, हम भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा का लीडर कौन होगा ये बताने में क्या बुराई है? जनता को ठगने के लिए थोड़ी बैठे, हम चीटर थोड़ी हैं। साजिद भाई, सुन लिया आपने, बताइए ना कौन होगा प्रधानमंत्री, और इतना समय क्यों लग रहा है? और पहली चीज तो आप लोग भूमाफियाओं की परिभाषा बता दीजिएगा मुझे, जब आप सब अपना पूरी बात रख लें तब। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में काफी फर्क है। सबसे ज्यादा चाहे दिल्ली भूमि घोटाला हो या यूपी में लगातार कब्जे हो, आप देख सकते हैं यूपी में 7 साल से सरकार है, कैसे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। और बरेली मंडल का तो ये हालत है कि जितने भी कब्जे छुड़ाए गए हैं वो सारे भाजपा नेता निकले हैं, और एक जो विधायक हैं जो यहाँ दुनिया में नहीं रहे, उनके खिलाफ तो उनके बेटे के खिलाफ BDPC ने मुकदमा भी कायम कराया, और भी यही स्थिति पूरी यूपी में है। तो
तो ये जितने अपराधी हैं, जितने भूमाफिया हैं, वो भाजपा की शरण गए हैं और वॉशिंग मशीन में जाकर सभी साफ हो चुके हैं। चाहे वो देश की राजनीति में अजीत पवार जी हों, चाहे असम के मुख्यमंत्री जी हों, या और तमाम ऐसे ही बड़े बड़े लीडर हैं जो कि भाजपा में जाने के बाद साफ हो गए हैं। उनके ऊपर कितने ही बड़े अपराध हों, कितने ही बड़े मुकदमे हों, और ये अपराध मुक्त की और ये माफियागिरी की बात कर रहे हैं, तो इनके तो जो प्रत्याशी हैं वो अधिकतर उनके ऊपर तमाम दर्जनों मुकदमे हैं। और जो एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है। अच्छा, अब आप खुद भी इंडी गठबंधन कहने लगे हैं, फिर आप हम लोग पे ब्लेम करते हैं। आपके नेता लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहने में भाजपा को दिक्कत है। मुझे लग रहा है साजिद भाई आपको भी दिक्कत हो गई इतने दिनों से डिबेट में आप बैठ रहे हो। सही तो इंडिया गठबंधन ही है, उसका नाम तो इंडिया अलायंस है। गठबंधन की बात की मैंने। हाँ इंडिया गठबंधन कहा मैंने, शायद सुनने में कहीं वो रहा होगा जी। नहीं, वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो इंडिया अलायंस है। भारत लास्ट का ये अलायंस के लिए है भाई, तो इंडिया अलायंस ही बोलेंगे। दिक्कत है और इसीलिए वो इंडिया कहने से भी घबराती है और भारत कहने से भी घबराती है। अब बात रही देश में, इससे पहले भी चुनाव हुए, देश में प्रधानमंत्री बने। 2004 में भी जो है वो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन जो विपक्ष दल है, अब इंडिया अलायंस नहीं था, तब यूपीए था। यूपीए था, मैं बता रहा हूँ। तो यूपीए ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जिसमें आकाश पाताल जमीन सब। प्रदीप जी पूरा समय दिया मैंने आपको, पूरा समय दिया। आप थोड़ा मछली बाजार नहीं बनने देंगे हम डिबेट को, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको बोल लेने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास में। अरे मैं आऊंगा आपके पास। अरे मुझे पता है 10 साल, आप लोग भी 10 साल से है ना, तो आप लोग के पास भी काफी मटेरियल है बात करने का। अब उनसे तो पूछ ले जो यूपी के मुख्य विपक्षी दल होने का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने स्कैंडल खड़े किए थे, किसी में भी कोई सजा नहीं हुई है, किसी में कोई दोषी नहीं है, बस भाजपा ने खड़ा किए थे। चाहे कोयला घोटाले का नाम दिया या कॉमनवेल्थ का, किसी में भी कुछ नहीं हुआ है। अरे सब लोग बेल पे हैं, जमानतों पे हैं, और दूसरी चीज जमानतों पे हैं भाई। ये क्या जाने अर्थव्यवस्था जो जीडीपी का 57% कलमाडी रहे, चाहे राजा रहे, चाहे कनिमोझी रहे, सब जमानतों पर है। हिंदुस्तान का केवल 59,00,000 करोड़ रुपए कर्ज था और इनके समय में बढ़कर 176.88 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और जो अस्पतालों के जनक हो चुके हैं, 4वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। सुनने की आदत बता रहा हूँ। फिर जीडीपी प्रदीप जी मुझे माफी के साथ फिर से आपसे कहना पड़ रहा है, जरा मुझे पता है 5वीं और कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, थोड़ा उनको समय दे लीजिए, फिर और भी गेस्ट है, थोड़ा समय मैं चाह रहा हूँ। आबादी वाले देशों की तुलना मत कीजिए, इसलिए तो यहाँ के मंडल की आबादी होती है। ब्रिटेन छोटा देश नहीं है। आप 57% नहीं है भाई। कर्ज क्यों ले चुके हैं? आप 57% जीडीपी का कर्ज क्यों ले चुके हैं? आप जो है 176.88 लाख करोड़ रुपए कर्ज में क्यों डूब चुके हैं? हिंदुस्तान को क्यों डुबो दिया है? आपने 15 लाख रुपए खाते में कही थी, कहाँ है? आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ है? हिंदुस्तान दुनिया का 7 2000 हो चुका है। आप किसी गांव से आते होंगे, आप भी पाते होंगे। किसानों पर ये जो आप किसानों पर जितने जुल्म भाजपा की सरकारों में हुए हैं, अरे छोड़ो क्या बात करते हो, अन्नदाता की कुछ सुध लेने वाला नहीं था, उस अन्नदाता की सुध बीजेपी की है। योगी सरकार जब पहली बार आई 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए, किसानों की ट्यूबवेल की बिजली माफ कर दी है, किसानों का गन्ने का मूल्य 2000 लगातार पैसे दे रहे हैं। हमारे किसानों को जो गाँव का छोटा कृषक है, जो अपना गाँव में रहता है, किसान है, खेतीहर मजदूर है, मैं दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी की ऑडियो म्यूट कर दी जाए, जब मैं कहूं तभी। अब वो बहुत, क्योंकि मैं इनको सुन पा रहा हूं ना उनको सुन पा रहा हूं। इनको सुनने की आदत डालिए विशाल जी। अरे आप सुन ही नहीं रहे ना, आप तो बोल दे रहे, तो मैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूं वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल के जा रहे हैं, तो दर्शक कैसे समझेंगे? थोड़ा समय दीजिए प्रदीप जी। साजिद जी बात को पूरा करें जल्दी से। यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो मीडिया में बताते हैं, इनको अभी जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान पर कितना कर्ज हो चुका है। हिंदुस्तान की जीडीपी का 57% कर्ज हो चुका है। हिंदुस्तान का 83% युवा बेरोजगार है। इंडिया
में क्या बेरोजगारी की स्थिति है। महंगाई का जो गैस सिलेंडर 300 350 का था तो 1000 का हो गया है। जो दालें 60 रुपए किलो थी वो 150 रुपए 160 रुपए किलो पहुंच चुकी है। इनको क्या मालूम कि महंगाई क्या है, क्योंकि इनका किचन से वास्ता नहीं है, महिलाओं से वास्ता नहीं है। ये सब लोग तो जो है वो एक अलग मिजाज के लोग हैं। इन्हें आम आदमी गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं, गरीब आदमी के दर्द से मतलब नहीं। ये बात कर रहे हैं किसानों की, किसानों पे कितना जुल्म हुआ है। किसान अपनी बात कहने आए, इन्होंने किलो कांटे लगा दिए। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला किसान बन गया है। अगर इन्होंने 10 साल में काम किया होता तो किसान बेचारा आत्महत्या क्यों करता? हर 2 घंटे में जो है वो कोई ना कोई हिंदुस्तान में आत्महत्या करता है। तो ये आलम है कि इन्होंने देश में दिया क्या है, केवल नफरत और लड़ाने के अलावा। बाकी इनके पास अगर विकास का या कोई कार्य किया होता तो ये 10 साल में उन मुद्दों को बताते, ये विकास कार्य बताते। लेकिन ये विकास कार्य इनके पास इन्होंने किए नहीं है, तो ये बताने की हैसियत में भी नहीं है। और ये केवल दूसरे मुद्दों को केवल उलझाने की बात करते हैं, दूसरों का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अरे भाई, अब 10 साल आप सत्ता में रहे हैं, यूपी में 7 साल आप सत्ता में रहे हैं, तो आप बताइए। और पूरे प्रदेश की हर लोकसभा सीट का ही ये आलम है कि जो प्रधान है, जो बीडीसी मेंबर है, जो राशन विक्रेता है, उन सबको धमकाया जा रहा है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं होने देंगे। उधर निर्वाचन आयोग कह रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो, और इनके अफसर जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, बूथों पे पिटाई कर रहे हैं, जिससे दहशत में लोग मतदाता वोटर वोट करने नहीं आए। तो ये कहाँ लोकतंत्र को, ये तो खत्म करने की तैयारी में है, लोकतंत्र संविधान खत्म करने की तैयारी में है। और अब देश का युवा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हर नागरिक जान चुका है, इनको समझ चुका है, और वो अब इनको इनकी निकासी करने की तैयारी है, इनको बाहर करने की तैयारी है कि इन्होंने केवल छला है लोगों को, लोगों से केवल वायदे किए, जुमले दिए हैं, और जुमले की बहन 10 साल बिल्कुल। बाद अब ये गारंटी लाए। देखना होगा लेकिन 4 उन्होंने जून को जनता नतीजा क्या देती है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिनाज अहमद भी है। मिनाज भाई, क्या लग रहा है? और बड़ी शिकायतें हो रही हैं कांग्रेस की भाई, आप लोग होर्डिंग नहीं लगाने दे रहे हैं किसी को, और फिर आप लोग के पास जो मुद्दा है सिर्फ आप लोग जनसभाओं में बोल रहे हैं, एक लिखित क्या एप्लीकेशन ही नहीं दे पा रहा है कोई। अरे पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पैसा बांटना, शराब बांटना, शिकायत तो करिए, शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? शिकायत किससे करें? कोई सुनने वाला नहीं है। अरे ऐसा तो चुनाव आयोग शिकायत नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, कह देंगे इलाज नहीं हो रहा है। शिकायत हम लोग बहुत कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग शिकायत कर रहे हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। उल्टा कांग्रेस के ऊपर नोटिस था जारी है। ये भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं है। भाजपा को जो है, इसीलिए जनता परिवर्तन करना चाहती है कि संविधान रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। अब इसीलिए देश की जनता परिवर्तन करना चाहती है। मुझे लग रहा है कि देश परिवर्तन की बात आपकी ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें मान ले रहा हूँ कि जो आप जो कह रहे हैं, लेकिन इधर प्रदीप चौहान जी भी तो कह रहे थे कि भाई आप ही के प्रधानमंत्री कहते थे कि ऊपर से हम 100 भेजे तो 1 रुपया आता था, हम 10 भेजे तो आता ही नहीं था। वो जमाना दूसरा था। आप मान रही होता था। सदी में आ गए हैं, आज सब लोग 21वीं सदी में आ गए हैं। हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। राजीव गांधी जी को हम नमन करते हैं, उनकी देन है कि आज राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और आपके तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री रोक नहीं पाए। राजीव गांधी ने सही कहा था, प्रधानमंत्री रोक नहीं पाए। मोदी जी ने रोका भ्रष्टाचार को, मोदी जी ने इसको लीकेज को रोका। राजू जी ने सही कहा था संविधान की, संविधान बदलने की। चलिए आप दोनों को रोकेंगे, आप दोनों को रोकेंगे, फिर से आप सबके पास आएंगे चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं जीत का फंडा और लालच का हथकंडा। ये लालच किसी भी तरीके से हो रही है, कहीं जाकर लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई हम आएंगे तो ये हो जाएगा। कहीं कुछ पेट्रोल पंप वाले खुश हो गए हैं, कहीं कोई वाटर पार्क का इंसान खुश है, और वो जनता को बता रहा है कि हमें वोट दो तो ये फ़ायदा है। उनको लालच तो दिया ही जा रहा है, और कहीं कहीं तो वोट ना देने की धमकी भी है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। के बाद आपका स्वागत। सीधे चलते हैं गौरव अवस्थी जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं। सर, अगर हम बात करें
हम पूरे देश के चुनाव को देखें और रायबरेली के चुनाव को देखें, इस वक्त पूरा देश का मीडिया और सब चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी की सीट फंसी है या जीती है या क्या है, सारी चीजें। राम को न मानने वाले लोग कहते थे राम हुए ही नहीं। आपके कहने से कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, आपके कहने से कोई दर्शन करना है। हर आदमी का मन में, आत्मा में राम हमारे राम को विचार, राम भगवान मैं पहले तो आप दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों लोग को रोकूंगा। ब्रेक के आने के बाद मैंने गौरव अवस्थी से सवाल किया है, मैं रोकूंगा। प्रदीप जी, किसी को राम से नफरत नहीं हो सकती इस भारतवर्ष में जो रह रहा है या दुनिया भर में जो भी रह रहा है, किसी को नफरत नहीं हो सकती है। मैं पहली चीज कह रहा हूं, कई बड़े मंचों से राम मंदिर के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अब पहले नौजवानों को रोजगार दीजिए, मजदूरों को काम दीजिए, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्यों आ गया चर्चा में? हम भारत की बात कर ले भाई। करहल से लोग, करहल में कितने रुपए दाल चल रही, इस पे चर्चा कर ले जरा। आप मैनपुरी से है ना, बताइए। पाकिस्तान में अगर 200 रुपए ब्रेड हो गई तो आप हंस रहे हैं, और यहाँ 150 रुपए दाल हो गई, इस पे नहीं हंस रहे हैं। हाँ वही देखिए, महंगाई इतना चरम बात घूम फिर के पाकिस्तान में पहुंच जाती है। इमरान खान को वोट दे के नहीं ला रहे हैं, बस इनके पास कोई काम नहीं है। और आप भी जरा भारत पे ही रहिए, भारत पे ही रहिए, इनके पास मूल मुद्दों पे रहिए जरा, तो मजा आएगा। चुनाव भी लड़ा जा रहा है, चुनाव मूल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, लेकिन प्रवक्ता बिल्कुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ब्रिटेन को ले आ रहे हैं। वो कोई भी दल हो, भाजपा के पास इसके अलावा कुछ काम नहीं है। आतंकवाद मुद्दा नहीं था देश के लिए 10 साल पहले, सीमाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं था 10 साल पहले। भाजपा के पास विकास, कल ही हमला हुआ है सोफिया में, अगर आपको जानकारी हो। जयपुर से 2 पर्यटक गए थे, उनको गोली मार दी गई। तो ये मत कहिए कि आप ही ने मुद्दा बनाया उसको। सुरक्षा इस देश में हमेशा से मुद्दा रहा है, और सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। वो आपका धर्म है, वो आपका काम है, वो कोई सरकार हो। भारत का नेटवर्क, रेल नेटवर्क बढ़ाया गया, ये विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की होती तो विकास के नाम पर लड़ती, आज विकास के नाम पर नहीं लड़ रहे हैं बाबू साहब। विकास के नाम पर, मुसलमान जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर लड़ रहे हैं। हिम्मत हो तो विकास के नाम पर लड़िए। राम हमारे लिए आदर्श हैं, भगवान हैं, उनकी आइडियोलॉजी हमारे लिए तो सबके है, जिसको नाम राज्य बोलते हैं, इसलिए वो राम तो उसका सबके नाम दिल, लेते हैं। वो तो सबके दिल में है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए, आप बताइए, हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में सभी वर्गों का सम्मान होता है। कोई जातवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी काम करती है, कोई जात नहीं देखा जाता। गांव के कॉमन मैन से पूछ लीजिए, गांव के आदमी से, वो भी कहता भैया राम राज्य चल रहा है योगी जी की सरकार में। अरे तो आप लोग अरे तो आ गया ना राम राज्य, अभी कहां से ला पाएंगे? चलिए रोकेंगे, आपको रोकेंगे प्रदीप जी। प्रदीप जी आपको रोकूंगा, गौरव अवस्थी जी के पास चलूंगा। सर मैं रायबरेली की बात कर रहा था। रायबरेली आसपास के जिलों में मूल मुद्दे क्या क्या है? क्योंकि रायबरेली बहुत समय से कांग्रेस पार्टी के हाथ में था। मूल मुद्दे क्या है वहां के, और किस बिना पर वोट दिया? जो आरोप प्रत्यारोप से हट के अगर बात की जाए, ये चुनाव किस तरीके से हो रहा है वहां पर? क्योंकि लैमलाइट का हमें सिर्फ क्रीमी लेयर दिख रही है रायबरेली, अमेठी या अगल बगल के जिलों की। आंगनवाड़ी में कांग्रेस की देन है। चलिए मैं रोकूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता, ये विद्यालय कंपोजिट विद्यालय कांग्रेस बना रही है, स्कूल ड्रेस जूता मुझे कांग्रेस दे रही है उत्तर प्रदेश में। आज अगर यही वोट अगर देना होगा तो क्या शौचालय में जाके वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी की देन थी कि स्कूल बनाया है। अरे मैं विद्यालय की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? अरे स्कूल विद्यालय दोनों लोग एक ही चीज पे पूछ रहे हो सवाल, वो जवाब भी इसी पे दे रहे हैं। वो स्कूल की बात कर रहे हो, आप विद्यालय पूछ रहे हो। कांग्रेस पार्टी, चलिए दोनों लोग को म्यूट कर दिया जाए। मैं पहले गौरव जी सवाल ले लूं, फिर मैं प्रदीप जी के पास और फिर ये मिराज अहमद के पास जाऊंगा। माफिया जिनके यहाँ आप माफिया खाने जाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे, इनका खात्मा ये गुड गवर्नेंस नहीं है कानून व्यवस्था के लिए। ये बेवार जो राजूपाल हमारे विधायक मारे गए, कृष्णानंद राय हमारे विधायक मारे गए, इनके हत्यारे आज जमींदोज हो गए। ये कानून व्यवस्था के लिए गुड गवर्नेंस नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए गुड गवर्नेंस नहीं है। अरे भाई साहब कैसी बातें आप कर रहे हैं? यूपी आप बात कैसे? अरे भाई अतीक अहमद पर तो किसी अपराधियों ने गोली चलाई ना। अरे आप बात क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, मैं रोकूंगा, मैं रोक रहा हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता को म्यूट कर दिया जाए। प्रदीप जी, कुछ चीजें आक्रोशित होकर नहीं बोली जाती। सबसे पहली बात, अतीक अहमद मामले में जो उनको गोली मारी गई या उनके भाई को मारी गई माफियाओं को, उस पर जांच चल रही है। उस पर आप गुड गवर्नेंस की बात ना करें, ये जांच का विषय है। उनको किसने गोली मारी गई, उन्हें इनकाउंटर में नहीं मारा गया। असद को गोली इनकाउंटर में मारी गई, असद का इनकाउंटर हुआ, ये आप कह सकते हैं।
जो जांच का विषय है उसको इधर लेके मत आइए। मूल मुद्दों का चुनाव है, ये आम चुनाव है, तो आम लोगों की बात सुन लीजिए। अतीक अशरफ का चैप्टर क्लोज है, यूपी माफिया मुक्त है, ये मुझे पता है। अब मुझे जरा मैं कह रहा हूं ना, मुझे मूल बातें भी कर लेनी दीजिए, मैं मुद्दे जान तो लूं जरा गौरव जी से। गौरव जी जी, सवाल मेरा ये था कि हम लोग एक क्रीमी लेयर देख रहे हैं, रायबरेली की हम बात कर रहे हैं, अमेठी की, प्रतापगढ़ की, ये वो सीटें हैं जो एकदम से चर्चाओं में आ गई। रायबरेली अमेठी छोड़ के प्रतापगढ़ से अगर बात किया तो राजा भैया के वहां पर जो उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। जौनपुर में अगर हम देखें तो जब धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया, तो एक उस पूरे रीजन में चल क्या रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वोटर क्या कह रहा है? देखिए, वोटर जो रियल वोटर है वो चुप है और उसको चुपचाप मतदान करना है। वो राजनीति की जो प्रक्रिया चल रही है, इसको अगर थोड़ा सा शब्द तीखा हो जाएगा, ये जो नौटंकी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल राजा कह भैया सकते हैं। हो, उन्होंने अलग स्टैंड लिया है, धनंजय सिंह ने अलग स्टैंड लिया है, और किन कारणों और परिस्थितियों में स्टैंड लिया है ये सब लोग समझ रहे हैं। उसको कहने से कोई फायदा नहीं है। सबके अपने लाभ और हानि के गुणागणित चलते हैं राजनीति में, और वही हो रहा है। राजनीति की शुचिता पर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा खेद का विषय है कि नदी को पार करने के लिए हर हुनर आजमाया जा रहा है। तो उस हुनर को आजमाते वक्त राजनीतिक दल कोई भी हो, उसको ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हम राजनीति को नुकसान पहुंचाते हैं एक अदद जीत के लिए। तो चुनाव, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि सारा चुनाव जो है जीत के आंकड़े पर आके टिक जाता है। और जो राजनीति के दौर हम लोगों ने 1952 से और उस दौर में देखे 4-5 दशक पहले, जब फिरोज गांधी यहाँ से प्रथम सांसद हुए तो वो अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को अपनी जीप पर बिठाकर उसके जनसभा स्तर पर छोड़ देते थे, वापस उसको उसके गंतव्य पे पहुंचा देते थे। या उसके पास जो जमानत राशि अगर जमा करने की सामर्थ्य नहीं है तो उसको अपनी जेब से दे देते। ये जो राजनीतिक माहौल और शुचिता थी लोकतंत्र की, उस खूबी को हम लोग इस दौर में अगर देखें तो और अच्छा होगा, और शायद स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। ये इससे अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को, अपने अपने कार्यक्रमों की केवल प्रचार करना ही राजनीति नहीं है। और जो चल रहा है ये सब आप भी समझ रहे हैं, और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हमारे प्रतिष्ठित दलों के नेतागण, कार्यकर्तागण, प्रवक्तागण, तो वो सब भी समझ रहे हैं। प्रयास हम लोगों का यही होना चाहिए कि राजनीतिक शुचिता कैसे बनी रहे और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे संपन्न हो, इस पे बात होनी चाहिए कि हम ऐसा कोई प्रयास प्रलोभन न करें, कोई भी दल हो। और आरोपों का भी जब तक कोई आधार ना हो तो आरोप प्रत्यारोप भी समय खराब करते हैं सरकारी मशीनरी का, हम लोगों का, जो चर्चा हम आप कर रहे थे। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आरोप कोई आधार हो तो जरूर लगना चाहिए। उस आधार पर जब आरोप लगेगा तो उस सरकारी मशीनरी अगर उस पर काम करेगी तो वो प्रमाणित भी होंगे बिल्कुल कार्रवाई यही के मैंने जरिए। कांग्रेस के अगर आप कह रहे हैं कि शराब बटी तो आप शिकायत तो करिए। बिना शिकायत किए आप कैसे हम कह दें कि हमारे पास, चलिए राहुल गांधी को होर्डिंग लगाने के लिए बीजेपी ने शिकायत की, कांग्रेस भी शिकायत करे। और कहीं कुछ हो रहा है तो बिल्कुल, अब तो मैंने तो कई जगह देखा QR कोड लगे, आप स्कैन करिए, उनका व्हाट्सएप खुलेगा ECI का और आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। कई प्रक्रियाएं, कई सुविधा साधन आयोग ने दे रखे हैं, लेकिन उस शिकायत पे शायद लोग, कोई भी दल के लोग जाने की बजाय आरोप प्रत्यारोप से क्या दलों, वोट सर मैं तो अभी कह रहा था शो स्टार्ट मोबिलाइजेशन में करते ही आसानी मैंने होती। कहा था ये बात कि ये वोटरों की सहायक है। जो जितनी VIP सीट, उनको उतना ही ज्यादा लाभ है। अब वो लाभ वो किसी भी तरीके से हो सकता है, और वो इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं। मोहम्मद साजिद के पास चलेंगे, सपा प्रवक्ता। आज मैं रैली देख रहा था आपकी फूलपुर और इलाहाबाद की। फूलपुर में नेताजी आपके नाराज हो गए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका ही इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि माइक खराब हो गया। तो सपा के खेमे में वो सीट है और सपा की लोकल बॉडी वहां काम कर रही थी। एक तो मुद्दा ये हो गया कि भाई थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ कि अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं जब उनसे राम मंदिर का सवाल पूछा जा रहा है। आज एक निजी चैनल ने उनसे सवाल पूछा कि भाई
राम मंदिर को लेकर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। साजिद भाई, देखिए, सबसे पहली बात, फूलपुर जो भीड़ का अनुमान था उससे 5 गुना अधिक भीड़ पहुंची है। और जो एक सीमा होती है वो मंच के आसपास तक, लोगों में भाजपा के खिलाफ इतना गुस्सा है कि वो संविधान और जान दोनों बचाने के लिए भाजपा को नकार चुकी है और वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और भीड़ की ये अनुमानित है कि वहां जितनी एलआईयू और जो तमाम सरकारी सिस्टम होते हैं और जो पार्टी है उससे भी 5 गुना भीड़ अधिक हो गई, जिसकी वजह से वहां थोड़ी अवस्था हुई। तो अत्यधिक भीड़ के चलते थोड़ी वो दिक्कत हुई, लेकिन वहां हमारी जीत हो रही है फूलपुर में और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, हिंदुस्तान में 2014 से भी पहले हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के मुताबिक अपनी पूजा पाठ, अपनी इबादत, अपनी प्रार्थना कर रहे थे। कोई ये 2014 की बात नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हीं मुद्दों को लेकर आती है। उन्हीं केवल भगवान राम को के माध्यम से उनको बार बार मंच पे, क्या कहीं भी भाजपा ने वाराणसी में कितने मंदिरों को गिरवाया है, कितने धार्मिक स्थलों पर बिल्डोरिया चलाया है, सबको मालूम है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पे। और इसीलिए वाराणसी में बहुत नाराजगी भी है भाजपा से, और यही आलम और भी जगह है। तो ये जो बुलडोजर चलाने का गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। गरीबों की झोपड़ी तोड़ देना, चाय वाला अपनी रोजी रोटी चला रहा है उसका घर गिरा देना, उसकी दुकान गिरा देना, उसका मकानों पे गिरा देना, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी है। एक मकान किसी भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूरी लाइफ में बड़ा मुश्किल से बनाता है, लेकिन भाजपा के लोग जाते हैं, उनकी सरकारी मशीनरी जाती है और चंद मिनट में तोड़ देती है। अच्छा मैं तो ये जो बिल्कुल परंपरा है, एक सेकंड ये साजिद गलत भाई, है। साजिद भाई, मैं, चलिए ठीक है आप मकान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य करते हैं क्या वो सही होता है? देखिए, अगर मैं बुलडोजर नीति के अभी तरीके मैं सुन रहा था ना कि कैसरगंज के सांसद लेकिन भी यही कह उसमें रहे थे, पर वो जो कार्य कर रहे हैं वो किसी बच्ची से दुष्कर्म करेंगे, वो कहीं कुछ करेंगे, कहीं पुलिस वाले को मार देंगे, गोली चला देंगे, अगर तो उनको क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। अगर ऐसे 2% लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हो, लेकिन ये तो बदले की भावना से लगातार कार्रवाइयां हो रही है, लगातार मकान, चाय वाले का बेचारे ने अपना लगा लिया है, उसका गिरा दिया, उसका मकान तोड़ दिया, तमाम लोगों पे दूसरी पार्टी वो तो अतिक्रमण वाली कार्रवाई है नगर निगम या नगर पंचायत, नगर पालिका की तरफ से। तमाम की साहब इनकी जमीन ऐसी है, उनके कागज की उसमें ये कमी है कि दाखिलदारी नहीं हुआ है। तो ये जो बदले की भावना से है, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और उस बुलडोजर नीति और भाजपा के नेताओं पर क्यों नहीं चलता है, हाथरस कांड के आरोपियों पर क्यों नहीं चलते? जो बहन के साथ दुष्कर्म हुआ वो आधी रात में चिता को जला दिया गया, तो वहां क्यों नहीं बुलडोजर चला? मैंने मणिपुर में क्यों नहीं चल रहा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, भाजपा के उसमें लोग थे, उसमें आईटी सेल और उनके बड़े नेताओं के नजदीक थे, उनके यहाँ क्यों बुलडोजर नहीं चला? तो केवल भाजपा, कुछ लोग हैं जो पिछड़ी कम्युनिटी से आते हैं, जो ओबीसी है, जो दलित है, उन लोगों के यहाँ तक ही इनका बुलडोजर सीमित है, बाकी और लोगों के यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। फिर ये बुलडोजर भी डर जाता है, बुलडोजर वाले भी डर जाते हैं। और देखिए, भाजपा के उससे 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने कोई विकास कार्य किए होते तो ये वोट उस पर मांगते, लेकिन इनके यहाँ विकास से दूर दूर नाता नहीं है। युवाओं के ये बेरोजगारी पर जब आएंगे तो ये भाग जाएंगे, उनको रोजगार नहीं देंगे। जब आप महंगाई पे चर्चा करेंगे तब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम पे कितनी पूरी उस समय पीठ थपथपा रहे थे कोरोना में, किस तरीके से कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली। गंगाओं के किनारे पूरी दुनिया ने देखा, नदियों के अभी भी किनारे थपथपा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं। 4 साल से जीवित है, नहीं 4 साल पहले राम नाम हमें से कईयों का सत्य हो गया होता। मैंने लगवाया ही नहीं, का राम नाम सत्य 4 साल पहले हो अरे गया। उन्होंने लगवाई नहीं है, लोगों में से कहीं वो तो कह रहे हैं लगवाई नहीं है वैक्सीन। 10 लाख लोगों में किसी एक पे उसका साइड इफेक्ट है। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? हमें मालूम था, हमने वैक्सीन लगवाई नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मना कर रहे थे, ये वैक्सीन नहीं, ये मीठा जहर है, ये भाजपा का जहर है जो जान लेगा। और वो जान ले रहा है। वो वैक्सीन लगवाने के बाद आप भाजपा ही हो जाते हैं ना? वो वैक्सीन लगवाने के बाद भाजपा ही हो जाते हैं। शर्मा जी पत्रकार है, मेरे साथी रहे हैं, उनका बेटा अभी हमारे जो होस्ट कर रहे हैं भाई साहब, मैं एक निवेदन करूंगी, मुझे एक बैठक में जाना, मैं अभी बनारस में हूँ,
मैं तो अपने ये यहाँ पार्टी आलम के है। काम से हूँ। जल्दी से चलिए साजिद मुझे भाई, जाना मैं जल्दी है। प्रदीप जी की मैं बात जो सपा के ले लेता प्रवक्ता हैं, हूँ। केवल जी मैं जी, जल्दी उनके से लिए जल्दी से, हूँ। बिल्कुल, अब मैं आप ही उनके का लिए पूरा कह दूं, समय है। मैं यहाँ बनारस में हूँ। अच्छा आइए अच्छा, आपको पावर लूम दिखाते हैं, जो यहाँ पर अपना जो पुराने परंपरागत पावर लूम चलाने वाले लोग थे हाथ से, वो पीएम ईजीपी योजना में लेकर के अपने ऑटोमेटिक पावर लूम स्थापित कर रहे हैं। आप चाहे तो अभी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं यहाँ क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल रोहनिया कर विधानसभा दीजिएगा, में था, देख बिल्कुल। रहा था। यहाँ लोगों ने बनारस का कितना डेवलपमेंट हुआ है, रिंग रोड, हाईवेज, आपका जीटी रोड, आपका बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। आप बनारस की बात कर रहे हैं। बनारस अपना विश्व में काशी अविनाशी तीनों लोगों से न्यारी कही जाती वो है। तो आपने आइए आप बनारस 24 में देख कर तो जाइए, स्मार्ट देख सिटी में कर तो बहुत जाइए ना विकास बनारस किए में। हैं। आइए मैं गड्ढे बनारस भर में के हूँ, गड्ढे नहीं दिखाइए, भरे आइए हैं। दिखाएं। तमाम अपना लोग नंबर हेल्पर शेयर कर रहे दीजिए, मैं चैनल के हैं। माध्यम से व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं जगह जगह क्षेत्र में जाऊंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। मैं आपको कर दूंगा, आप मुझे कर दीजिएगा, मैं गड्ढे बता दूं कितनी सड़कों में है। लोग गड्ढों में गिर गिर के मर रहे हैं, आवारा पशुओं से मर रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ विकसित की बात गाय कर रहे हैं। गाय कटवा दें गायों की साजिद चिंता भाई, है। गायों को कटवाने का हमने लाइसेंस दे रहे हैं आवारा आपको। पशुओं का देखिए, अरे ये कैसी बात आवारा कर रहे हैं? पशु गंगा लोग मार गीता रहे हैं। गौ माता ये हमारी आस्था आपका के काम है। प्रतीक हैं। हम जितने गायों भी को गाय कटवाने का कटवाने वाले लाइसेंस नहीं दे लोग सकते। हैं, वो समाजवादी भाजपा पार्टी से में जुड़े जो लोग, बूचड़ खाने चलते थे, हम उन्हें चलवाने का आपके लाइसेंस नहीं संतों दे से जुड़े सकते। लोग हैं, वो और बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए समझे? बूचड़ खाने। गंगा और गीता पैसा गौ माता हमारी और आस्था के किसी प्रतीक हैं, सप्लाई बढ़ ये गई है। हमारी वो सनातन आपकी संस्कृति के सरकार प्रतीक में हैं। अरे एक एक हम करके गायों को जवाब ले लेते कटवाने हैं, का लाइसेंस जल्दी थोड़ी दे देंगे आपको। साजिद भाई रोकूंगा, जल्दी से आप जवाब मीट दीजिए सप्लायरों साजिद भाई से की पैसा बातों का। लेते हैं, आप चंदा लेते हैं। यूसुफ अली हैं, लुलू वाले, अरे उनकी सब झूठे आरोप हैं, आप लोगों, आपके मिथ्या बराबर में आरोप खड़े हैं। अरे होते हैं। नहीं, कोई ये तो कोई आपके एसबीआई ने ना बराबर जारी कोई में किया खड़े है वैज्ञानिक होते आप प्रदीप लोग जी, ये बात तो रखते एसबीआई हैं, ने ना कोई जारी किया, तथ्य आप चंदा लोग कहाँ बात से आया, रखते हैं। किसको आया। केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, केवल आपके विरोध के खड़े लिए विरोध, होते हैं आपके। अभी केवल विरोध योजना के लिए विरोध। हमारे नेता अटल जी थे, इतने समय तक सरकारें रही कांग्रेस की और आपके समर्थक दलों की, अटल जी ने हमेशा आपके उनका रचनात्मक सहयोग किया। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध। अरे कहीं का ईंट कहीं का रोला, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। आपने बताइए, जो अरविंद केजरीवाल आप लोगों को गरियाया करता था उसकी गोद में बैठे, जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गरियाया करता था आपको उसकी गोद तकलीफ में क्यों बैठे। है? आप लोगों आप का तो आर्थिक केवल दंगों विरोध के के लिए साथ विरोध हैं। करना है, ना कोई सही बात, ना आपके तथ्य, ना विकास के आंकड़े, आर्थिक दल किसी है। पर बात ही नहीं करनी है। आपका क्या? अरे दूसरा, अगर इंडिया गठबंधन बनेगा तो तकलीफ है। आपके साथ 38 दल है, आप घबरा क्यों रहे हैं? इसी हमारे इंडिया से हमारे घबरा रहे हैं। साथ वो दल हैं, आप आपसे हमारे घबराते हैं। साथ वो दल हैं जो समाज में जिनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया, उन जो सबको आपको गाली प्रतिनिधित्व बकते दिया हैं, मोदी जी ओम ने। प्रकाश और राजभर जी, आप केवल और ओम प्रकाश केवल राजभर जी आज के ये आपको दो लड़कों की जोड़ी यहाँ अभी चलिए पर फेल हो इंडिया गई में थी ना। साजिद भाई उनकी अभी बात पूरी हो अभी जाने 10 दीजिए, साल साजिद 7 भाई साल पहले उनकी की बात बात। पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रदीप जी वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल, उनको बैठक में भी जाना है। प्रदीप जी अपनी बात को पूरा करें। भाई साहब, मैं थोड़ा अनुमति चाहता हूं, मेरी एक बैठक है, मैं नहीं समझ पा रहा था इतनी लंबी बहस चलेगी। अगर मुझे अनुमति मिल जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से आप फ्री हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्षमा चाहूंगा कि मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा इसके नहीं लिए। नहीं, बिल्कुल इतना ही आपने दे दिया, बहुत है अपने बिजी शेड्यूल से। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। चलिए साजिद भाई, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करता हूँ। क्या लग रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो आपको अभी भी कह रही है कि भाई बूचड़ खाना स्पेशलिस्ट और भूमाफियाओं की परिभाषा तो आपसे अच्छी कोई बता नहीं पाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, और संजय निषाद भी हमलावर है, सारे दल यूपी की अगर बात की जाए, और ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं दोनों बच्चे हैं, हम उनके चाचा हैं। अखिलेश यादव एसी के बैठते, हम नॉन एसी आदमी हैं। साजिद भाई जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो नॉन स्टॉप है। ये वही राजभर जी हैं जो विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी का टिकट करा दिया था और गोरखपुर मठ में भेज रहे थे। वही उनके जो है घोसी से जो विधायक थे, जिनको अभी एमएलसी बनाया है, वही वो कर रहे थे। तो इनके जो गठबंधन दल है वो इनका टिकट कटवा रहे हैं। पहले उन्होंने विधानसभा लखनऊ से कटवाया था, अब दिल्ली से कटवा रहे हैं। ये उनके साथ है, इनको गाली बकते हैं। और बात रही बूचड़ खानों की, तो इनकी सरकार में बूचड़ खाने बड़े हैं। मैं बहुत बड़ा ग्रुप है, आप गूगल पर डालकर देख सकते हैं, लुलू मॉल, उसके मालिक हैं यूसुफ अली। यूसुफ अली साहब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, तमाम उसमें इनके साथ देखे जा सकते हैं। उनका मीट का कारोबार है, और एक जिला पड़ता है यूपी में रामपुर, उसमें फैक्ट्री है, नोएडा में फैक्ट्री है। इस तरीके से उनके तमाम जितने मीट सप्लायर हैं उससे ये पैसा लेते हैं। इनके एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं जो मीट फैक्ट्री में पार्टनर थे। इनके ऐसे ही तमाम और सांसद विधायक हैं। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। किसान उस आवारा पशुओं से परेशान है, वो रात भर जागता है, ना इन्हें किसानों की परवाह है,
और ना इससे पहले भी गाय थी देश में, इससे पहले भी धर्म थे, इससे पहले भी लोग पूजा पाठ कर रहे थे, इससे, लेकिन इनके अब आने चलिए, के अब बाद ये नफरत कल की 5वें चरण भावनाओं का में मतदान है। ये देखना होगा कि कितने लोग किन मुद्दों को चुनते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मनाज अहमद का भी शुक्रिया, प्रदीप चौहान का भी शुक्रिया, गौरव अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साजिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो जीत का फंडा, लालच का हथकंडा। आप बिल्कुल, चुनाव जो है वो 3 चरणों का बचा हुआ है और के न्यूज़ ये आपसे अपील करता है कल जहाँ जहाँ भी वोटिंग है लोग जाए और अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।